नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य के 3 जिलों में अगले 2 दिनों के लिए चक्रवाती तूफान यास को लेकर रेड अलर्ट। पूर्वी सिंहभूम जिले में 48 घंटों के लिए कोविड टीकाकरण कार्यक्रम स्थगित। कृषि मंत्री ने चक्रवात यास को देखते हुए प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा फसल बीमा कराने के दिए निर्देश। राज्य कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों ने लॉकडाउन को प्रभावकारी बताते हुए इसे आगे बढ़ाने का दिया सुझाव। और राज्य में बच्चों के लिए निमोनिया टीकाकरण अभियान जून के पहले सप्ताह से होगा शुरू। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीके लगवाएं। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। झारखंड को चक्रवाती तूफान यास के ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराने के मद्देनजर हाई अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है और झारखंड में अगले 5 दिनों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां को चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव को देखते हुए जरूरी एहतियाती उपाय करने को कहा गया है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 5 दिनों तक चक्रवात यास से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात का गहरा दबाव राज्य की ओर बढ़ रहा है, जिससे जमशेदपुर में आज शाम से भारी बारिश और करीब 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त ने यास से बचाव के लिए लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस बीच चक्रवात यास के कारण पूर्वी सिंहभूम जिले में 26 और 27 मई को कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को उपायुक्त ने स्थगित कर दिया है। इधर झारखंड के मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में इसका प्रभाव आज से ही दिखना शुरू हो जाएगा। कोल्हान प्रमंडल में भारी बारिश और तेज हवा चलने के आसार हैं। पूरे राज्य में चक्रवात यास से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में डॉ आनंद ने जानकारी दी। साइक्लोन यास का प्रभाव झारखंड पे 25 तारीख से देखने को मिलेगा और 25 तारीख को जो दक्षिण पूर्वी झारखंड के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासकर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, वहां पे एक आध जगह पे आपको भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। और जो साइक्लोन यास का जो मेन असर जो झारखंड पे है वो देखने को आपको 26 और 27 को मिलेगा। दक्षिणी जिले हैं वहां पे एक आध जगह पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की भी संभावना जताई जा रही है। पूरी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में घुसेगा, उसमें इसकी गति होगी 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे। 27 तारीख को सुबह 5:30 बजे ये एज ए डीप डिप्रेशन जमशेदपुर के पास देखने को मिलेगा। तो 27 तारीख को जो आपका दक्षिण पूर्वी झारखंड के जो इलाके हैं वहां पे एक आध जगह आपको एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल देखने को मिलेगा। मध्य जो उत्तर पश्चिमी जो झारखंड के डिस्ट्रिक्ट हैं हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी देखने को मिलेगा। जो उत्तरी जिले हैं वहां पे एक आध जगह पे आपको हेवी रेनफॉल भी देखने को मिलेगा। बाकी जगह लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल ही आपको देखने को मिलेगा। राज्य में चक्रवात यास को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को चेतावनी जारी की है और सतर्कता बरतने को कहा है। आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया है कि एनडीआरएफ की एक टीम झारखंड में भी बचाव एवं राहत कार्य के लिए तैनात की गई है। मौसम विभाग के अनुसार सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका और गिरिडीह जिलों को रेड और ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है, जहां चक्रवात यास से अगले 2 दिनों में भारी बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की संभावना जारी की गई है। वहीं बिजली विभाग के सभी कर्मियों की छुट्टियां चक्रवाती तूफान के कारण रद्द कर दी गई हैं। चक्रवाती तूफान यास को लेकर ईस्ट कोस्ट और दक्षिण पूर्वी रेलवे डिवीजन ने 28 मई तक
78 ट्रेनों का परिचालन स्थगित कर दिया है। हावड़ा रांची और रांची हावड़ा, रांची खड़गपुर और खड़गपुर रांची, हावड़ा बोकारो, बोकारो हावड़ा, हावड़ा पुरुलिया, हावड़ा और खड़गपुर गोमो खड़गपुर स्पेशल ट्रेनों को आज और कल के लिए रद्द किया गया है। वहीं इन ट्रेनों में हटिया पुरी स्पेशल ट्रेन और तपस्विनी एक्सप्रेस को 26 मई तक के लिए रद्द किया गया है। झारखंड से होकर गुजरने वाली भुवनेश्वर हावड़ा, पुरी लोकमान्य तिलक, यशवंतपुर हावड़ा, नई दिल्ली पुरी और पुरी नई दिल्ली ट्रेनों को भी 28 मई तक रद्द कर दिया गया है। कृषि मंत्री बादल ने चक्रवात यास के कारण किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा फसल बीमा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि बीमा के लिए राज्य सरकार के पास 50 करोड़ का आपदा कोष मौजूद है। वहीं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किसानों को चक्रवात यास से सजग रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने किसानों को खेतों में पानी निकासी के लिए नालियां बनाने और जल जमाव नहीं होने देने का परामर्श जारी किया है, जिससे बोए हुए फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। देश में कोविड संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,26,000 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं, जबकि 1,96,427 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 89.26% हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में 25 लाख से अधिक लोग इस महामारी से ग्रस्त हैं और अब तक 2 करोड़ 40 लाख से अधिक रोगी कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। परीक्षण, निगरानी, उपचार, पृथकवास और टीकाकरण की 5 सूत्रीय रणनीति पर अमल करते हुए देश में अब तक 33 करोड़ 25 लाख नमूनों का परीक्षण हो चुका है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने बताया कि कुल 20,58,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। दुमका जिले में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। इस प्लांट के अगले 1 महीने में बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। इसके अलावा अस्पताल में 100 ऑक्सीजन युक्त बेड भी तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें 24 घंटे ऑक्सीजन आपूर्ति की जा सकेगी। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने ऑक्सीजन प्लांट के स्थल का कोविड टेस्टिंग लैब के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। CSR फाउंडेशन अडानी से 50 बेड का ऑक्सीजन प्लांट और 100 बेड का पाइपलाइन का कार्य किया जा रहा है और जिला प्रशासन के द्वारा DMFT से 50 बेड प्लांट का सैंक्शनिंग हुआ है, जिसमें अभी सिविल वर्क का काम किया जा रहा है। बहुत ही जल्द ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ आ जाएगा और उसके बाद प्लांट का इंस्टॉलेशन का कार्य भी शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 1 महीने के अंदर प्लांट स्थापित किया जाएगा और जो कोविड में रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं और ऑक्सीजन की उपलब्धता पे हम लोग जो पहल कर रहे हैं उससे यहाँ के नागरिक को काफी सहयोग मिलेगा और अच्छे ट्रीटमेंट भी मिल पाएगा। देश में अब तक 19 करोड़ 85 लाख लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण अभियान के पिछले 24 घंटों के दौरान 24,30,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। 18 से 44 आयु वर्ग के 1 करोड़ 18 लाख लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं,
2 गज दूरी है जरूरी। सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान कोविड संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए कई सुझाव मिले। सभी मंत्रियों ने लॉकडाउन के प्रभाव को सकारात्मक बताते हुए इसे आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। बैठक के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित कोरोना की तीसरी लहर को नियंत्रित करने की रणनीति पर विशेष चर्चा की गई। राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कारण कोविड संक्रमण दर को 50% तक कम करने में सरकार ने सफलता पाई है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.23% तक पहुंच चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत से 4.53% अधिक है। राज्य में कोरोना के संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 17,569 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 3,291 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 1,394 नए सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सिर्फ 33 संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई। राउंड टेबल इंडिया ने रांची जिला प्रशासन को 1.5 करोड़ रुपए लागत के मेडिकल उपकरण अपने कैंपेन वन मोर ब्रेथ के तहत मुहैया कराया है। कोविड महामारी के लोगों के बेहतर इलाज के लिए इन उपकरणों को सदर अस्पताल रांची और अनुमंडल अस्पताल बुंडो में इस्तेमाल में लाया जाएगा। राउंड टेबल इंडिया ने 96 नॉन ऑक्सीजन बेड, 50 ऑक्सीजन बेड, 26 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 7 बाईपैप मशीनें, 54 स्टैंड सहित अन्य उपकरण उपलब्ध कराए हैं। संस्था के तीनों चेयरमैन कुलशेष चौधरी, अनीश सर्राफ और शुभम साहू को रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने मदद के लिए धन्यवाद दिया है। केंद्र ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण केंद्र पर ही पंजीकरण और समूह के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। अब सीधे टीकाकरण केंद्रों पर जाकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और टीका लगने का समय भी लिया जा सकता है। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष और भारतीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनी पैन एशिया बायोटेक ने भारत में स्पुतनिक 5 का उत्पादन शुरू करने की घोषणा की है। पैन एशिया बायोटेक हर साल 10 करोड़ टीके का उत्पादन करेगी। राज्य में बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए जून के पहले सप्ताह से निमोनिया का टीका दिया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है। टीकाकरण के लिए सहिया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के नोडल पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि निमोनिया के टीकाकरण के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन की 77,200 टीके सभी जिलों को भेज दी गई हैं। जून के पहले सप्ताह से इस साल अप्रैल महीने में जन्मे नवजात शिशुओं को ये टीके लगाना शुरू किया जाएगा। कोरोना संक्रमण काल के दौरान शरीर को स्वस्थ रखने के लिए युवा भारत द्वारा जमशेदपुर में पतंजलि बाल संस्कार योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें करीब 150 प्रतिभागी ऑनलाइन माध्यम से आयुर्वेद की जानकारी ले रहे हैं। शिविर में शामिल प्रतिभागी उज्जवल मंडल ने इसे लाभकारी बताया है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए संतुलित तिरंगा भोजन, शुद्ध जलवायु एवं हवा आदि की आवश्यकता है। उसी तरह योग एवं संस्कार भी उतना ही आवश्यकता है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम स्वास्थ्य रूपी धन को व्यर्थ ही नष्ट ना करें। प्राण रूपी पंछी को शरीर रूपी पिंजरे में सुरक्षित रखने के लिए योग को जीवन का आधार मानते हुए दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। और अब संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र स्थित मिल्लत नगर बारीडीह में संचालित फर्जी नर्सिंग क्लिनिक को जिला प्रशासन के आदेश पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सील कर दिया गया है। दुमका जिले में नेपाल से लौटे 26 मजदूरों के जिला प्रशासन ने कोविड जांच कराई, जिसमें 12 मजदूर कोरोना संक्रमित पाए गए। पलामू जिले में पुलिस पेट्रोलिंग वाहन और एक बाराती टेम्पो में टक्कर हो गई। इसमें सेमरी गांव में घटी इस घटना में 2 बारातियों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है।
और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य के 3 जिलों में अगले 2 दिनों के लिए चक्रवाती तूफान यास को लेकर रेड अलर्ट। पूर्वी सिंहभूम जिले में 48 घंटों के लिए कोविड टीकाकरण कार्यक्रम स्थगित। कृषि मंत्री ने चक्रवात यास को देखते हुए प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा फसल बीमा कराने के दिए निर्देश। राज्य कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों ने लॉकडाउन को प्रभावकारी बताते हुए आगे बढ़ाने का दिया सुझाव। और राज्य में बच्चों के लिए निमोनिया टीकाकरण अभियान जून के पहले सप्ताह से होगा शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।